हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में आज बड़ा दंगल हो गया। ओलंपिक फेम महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने आज राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस से चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों की सीट भी तय हो गई है, मगर अभी दोनों खिलाड़ियों और कांग्रेस का इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये भी खबर है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से भी तालमेल कर चुनाव मैदान में उतरेगी। कांग्रेस की इस रणनीति से बीजेपी भी फिलहाल चकित तो है, मगर बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची हमेशा की तरह सबसे पहले आज थोड़ी देर पहले जारी कर दी है। और क्या कुछ घटने जा रहा है हरियाणा के चुनाव में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। राहुल के हाथों में विनेश फोगाट का हाथ और बजरंग पुनिया के कंधे पर राहुल का हाथ बड़ा संदेश दे चुकी है। हरियाणा के कुश्ती पहलवान बजरंग और विनेश के राजनीति में उतरने का संदेश और मौका चुनाव का। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले राहुल गांधी के साथ विनेश और बजरंग की इस मुलाकात ने हरियाणा चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। बात तो यहां तक पहुंची है कि उनके लिए सीट भी फाइनल हो गई है। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दे चुकी है। राजनीति के अखाड़े में खिलाड़ियों के बारे में भी जान लीजिए। विनेश फोगाट के बारे में चर्चा है कि विधानसभा सीट चरखी दादरी, बाढ़ढा, जुलाना। बजरंग पुनिया के बारे में कहा जा रहा है कि विधानसभा सीट बहादुरगढ़ और भिवानी से उनको ऑप्शन दिए गए हैं। विनेश फोगाट को 3 सीटों का जो ऑफर दिया गया है, उनमें से 2 सीटें चरखी दादरी, बढ़ाड़ा हैं। विनेश इसी जिले की बलाली गांव की रहने वाली हैं। अगर वो दादरी से हामी भरेंगी तो उनका मुकाबला उनकी चचेरी बहन दंगल गर्ल बबीता फोगाट से हो सकता है। हालांकि बबीता यहां से 2019 में बीजेपी के टिकट का चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई। इस बार भी वो टिकट की दावेदार हैं। वहीं बजरंग पुनिया की बात की जाए तो उन्हें 2 सीटों का ऑफर दिया गया है। बजरंग सोनीपत से चुनाव लड़ने से इच्छुक हैं, लेकिन यहां से कांग्रेस मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार को ही टिकट देना चाहती है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर काबिज है, लेकिन चूंकि किसान आंदोलन और जो महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उसको लेकर मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मामले को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इन दोनों को अपनी पार्टी में शामिल करके उस चीज को भुनाना चाहती है। हालांकि हरियाणा की राजनीति में विनेश और बजरंग पुनिया के ट्विस्ट के साथ एक और ट्विस्ट और भी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम से गठबंधन करने की बात कर सभी को चौंका दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात भी हुई। हरियाणा में इस गठबंधन के जरिए राहुल गांधी एक तीर से 3 निशाने लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहला निशाना बीजेपी की गैर जाट पॉलिटिक्स का तोड़, दूसरा निशाना अलायंस के बहाने केंद्रीय विपक्ष मजबूत होना, तीसरा निशाना एंटी इनकम्बेंसी के एक मुश्त वोट। एक प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर कांग्रेस बीजेपी की पकड़ हरियाणा में कमजोर करना चाहती है। बीजेपी यहां हमेशा से गैर जाट पॉलिटिक्स करती आई है। इस बार भी बीजेपी गैर जाट वोट बैंक के लिए ग्राउंड लेवल पर रणनीति बना रही है। इसके उलट कांग्रेस की पॉलिटिक्स जाट वोट बैंक पर निर्भर है। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में सबसे बड़े जाट चेहरे हैं। इसका फायदा भी कांग्रेस यहां उठा सकती है। हालांकि हरियाणा में आप और कांग्रेस के मौजूदा गठबंधन की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस ने 7 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन आप ने तर्क दिया कि लोकसभा में उन्हें 1 सीट मिली, जिसमें 9 विधानसभाएं थी। ऐसे में उनका 10 सीटों का दावा मजबूत है। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज इन अ वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताएं। ये तो हुई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर चुनाव के असर की बात, लेकिन मौजूदा स्थिति में हरियाणा का सियासी गणित क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। बीजेपी के पास 41 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 29 सीटें हैं, वहीं जननायक जनता पार्टी के पास 10 सीटें हैं।
हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का कांग्रेस में शामिल होना कुछ हद तक तो कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करता दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव में बीजेपी की जमीनी तैयारी का तोड़ कांग्रेस कैसे निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल विनेश और बजरंग ने जंतर मंतर पर 2023 में खिलाड़ियों के उस धरने की अगुवाई की थी जिसमें कुश्ती संघ के उस वक्त के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद भी जिस तरह से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने उनकी अगवानी कर गांव तक छोड़ा था, उसके बाद से ही विनेश के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आने लगी थीं। और अब आज की फोटो के बाद सब कुछ साफ हो गया है कि हरियाणा चुनावी दंगल बहुत रोचक होगा।